तो जी नाज़रीन देखें, देसी चिकन बिल्कुल गल चुका है और बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया, हड्डी भी छोड़ दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेफ वजीहा तारिक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसी खुश रहें और अपनी लाइफ को ऐसी एंजॉय करते रहें। वेलकम टू माय शो द फूड फनाटिक, एक दिन माँ का। तो आज यहाँ पे मामा मेरे साथ मौजूद हैं। सॉरी वेडनेसडे को एपिसोड नहीं जा सका, लेकिन मैंने मामा से कहा कि हमने किसी ना किसी तरीके से अपने व्यूअर्स को एपिसोड देना ही देना है आपका, क्योंकि आपकी रेसिपी सबको इतनी ज्यादा पसंद आ रही है। तो आज मैंने मामा को पकड़ लिया और हम लोग बनाने जा रहे हैं जबरदस्त सी एक रेसिपी। मामा आपको सिखाएंगी और यकीन करें ये जो रेसिपी है ना, ये आप लोग खाएंगे तो सब रेसिपीज को आप जो है ना वो छोड़ देंगे इंशाल्लाह। तो मामा से पूछते हैं कि वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? हाँ जी नाजरीन, आज ज़बरदस्त आपको एक शोरबा बनाना सिखाऊंगी जो कि काले चनों का शोरबा है, जो कि देसी चिकन के साथ हम बनाएंगे। आप मटन वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन लाजवाब शोरबा है, सर्दियों की सौगात है। जो जो सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, बहुत सख्त सर्दी हो रही है, इसमें आप इसमें घरों में बनाएं शोरबा वाइट राइस के साथ, या दोपहर में आप फुल्के के साथ ये शोरबा एंजॉय करें, बच्चों को दें, ताकतवर है और बहुत ही लजीज है। तो इंशाल्लाह ताला बनाते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग रेसिपी की शुरुआत करते हैं, जो कि जबरदस्त सा काले चने का शोरबा। तो जी मामा, काले चने का शोरबा बनाने के लिए किन अज्जा की जरूरत है वो आप बता दें सबको। हाँ जी नाजरीन, सबसे पहले हम जो काले चने का शोरबा बनाएंगे उसके लिए एक मसाला बनाएंगे। मैंने देसी चिकन लिया और लेग और थाई 2 अदद। इसमें चेस्ट की बोटी ज्यादा मजे की नहीं लगती। ठीक है, इसके साथ आप वैसे मटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी चिकन में काले चनों का बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब हम इसमें कुकर एक लेंगे और उसमें 1/4 से आधा कप के करीब हम ऑयल डालेंगे। ठीक है। चूल्हे की आंच थोड़ी तेज कर देंगे। 2 अदद मीडियम प्याज। ठीक है, इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी, इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब देखें अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गया प्याज। इसमें अब हम ये चिकन के जो लेग पीसेस हैं देसी चिकन के, वो मैंने डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। चलें, थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है, प्याज का प्रोसेस है खत्म हो जाए पकने का। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे, ताकि चिकन में नमक जो है वो अच्छी तरह से शामिल हो जाए। ठीक हो गया। तो जी मामा, नमक के अंदर चिकन बड़ा अच्छा स्टर फ्राई हो गया। अब क्या करना है? बस अब हम इसमें एक मैंने पेस्ट बनाई है, जिसमें अदरक है कोई 4 से 5 इंच का टुकड़ा। ठीक है। और 8 से 10 लहसुन के जवे। ठीक है। 2 हरी मिर्चें। ठीक है। और कच्ची हल्दी, अगर आपके पास कच्ची हल्दी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास मौजूद थी, मैंने डाल दी है। नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, उसकी फाइन पेस्ट बना लें। वो मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। ठीक है। अभी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हल्दी के साथ आपने इसको पेस्ट बना लिया, और इसमें हम चिकन को अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। ठीक हो गया। बहुत ही अच्छा चिकन जो है इस मसाले में भून गया है और इसका कच्चापन सारा खत्म हो गया है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे। ठीक है। और 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्च, आप सुर्ख मिर्च को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये डाल के इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें चने जो हैं, चने मैंने आधा किलो काले चने लिए, उनको 3 से 4 घंटे गर्म पानी में सोक कर दिया। और उसमें 1/4 टीस्पून के करीब मैंने मीठा सोडा वो डाल दिया। और उसी के अंदर जो पानी है उसी के साथ ही आपने इसमें डाल देना है। कितने चने? आधा किलो चने हैं, इसको आपने 5 से 6 घंटे पहले भिगोया और फिर इसके अंदर 1 टीस्पून 1/4 टीस्पून
मीठा सोडा। ठीक है, डाल दिया और उसके बाद अब आप ये चने चने इसमें डालने लगी और जो पानी इसका है काले चनों का जो सोडे के साथ पानी है वो हम इसी में साथ ही इसके डाल देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आधा किलो आपने चने जो कि पानी समेत थे वो डाल दिए हैं। हाँ जी, अब क्या करना है? बस इसको हमने थोड़ा सा पानी इसका रिड्यूस होने तक इसको जरा सा पकाना है ताकि जो भी मसाले हैं और नमक है वो अच्छी तरह से चनों में भी और चिकन में भी प्रॉपरली चला जाए। तो टमाटर की पेस्ट जरा 5 मिनट के बाद डालेंगे। इसको बस थोड़ा सा हम बॉईल देंगे 1 से 2, जब 1 से 2 बॉईल आके थोड़ा सा पानी रिड्यूस होगा तो टमाटर की पेस्ट डाल कब डलेगी वो आप लोगों को बताते हैं, तो हमारे साथ रहिए। तो जी नाज़रीन देखिए इसका पानी जो है ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, हाफ के करीब रह गया पानी इसमें। तो इस स्टेज के ऊपर हम टमाटर 3 से 4 बड़े टमाटर जिनकी मैंने पेस्ट बना ली वो हम इसमें डालें। 3 से 4 बड़े टमाटर लिए और उनकी पेस्ट बना के मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक हो गया, पानी थोड़ा सा डाला और ब्लेंडर में पेस्ट बना ली। अब क्या करना है? अभी जरा अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक इसको इस टमाटरों के जो पेस्ट है इसमें हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। तो जी मामा अब टमाटर बहुत अच्छे से इसके अंदर मसाला बन चुका है। हाँ जी नाज़रीन इसमें टमाटर जो हमने डाले हैं उसको अच्छा सा जो कच्चापन है उसका अच्छा सा खत्म हो गया और टमाटर और चिकन और चने जो हैं वो अच्छी तरह से पक रहे हैं। इस स्टेज पे मैंने पहले हाफ टी स्पून नमक डाला था, इस स्टेज पे मैं 1 टीस्पून भर के इसमें और नमक ऐड करूंगी और इस स्टेज पे 2 से 3 टेबल स्पून भर के दही छेंट के अच्छी तरह से वो हम इसमें डालेंगे। और अब इसे कितना पकाना है? और बस इसमें अब हम 2 मग पानी ऐड करेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे 5 मिनट का। ठीक है, प्रेशर कुकर में 5 मिनट का इसको टाइम देते, लेकिन पहले बॉईल आ जाए पानी में। पहले बॉईल आ जाएगा उसमें हम 5 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। उसके बाद कुकर में बड़ा अच्छा सा बॉईल आ गया और अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर का टाइम दे देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्ची और गरम मसाला हम पैन पे डालेंगे। तो जी नाज़रीन प्रेशर मैंने इसका रिलीज कर दिया और अब मैं इसको आपके सामने खोल रही हूँ। माशाल्लाह, वाह, जबरदस्त सा शोरबा जो है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही जबरदस्त और लजीज जो है वो शोरबा देखें रेडी हो चुका है। अच्छा असल में मैंने इसको 10 से 12 मिनट का टाइम दिया है, 5 से 7 मिनट कहा था, लेकिन चूंकि देसी चिकन है वो उसे थोड़ा सा गलने में टाइम लग रहा था, 10 से 12 मिनट का टाइम दिया। आप भी 10 से 12 मिनट ही दें और चेक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा, मैं आपको भी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा चिकन भी गल गया और चने भी। ठीक है, और इसका गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा जो है वो देखें तैयार हो गया, ये देखें। ठीक है, अब आपने इसमें क्या डालना है? अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। ठीक है, और 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये हम डालेंगे। और हरी मिर्चें स्लिट की हुई हैं लंबी मैंने, वो हम 2 से 3 अदद इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। अब जो है इसको मिक्स करूंगी। हाँ जी बिल्कुल, और बिल्कुल रेडी है, मिक्स करूंगी। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ बाउल में। ठीक है, और जी नाज़रीन देखें मैं आपको ना इसका शोरबे की थिकनेस दिखाने लगी हूँ। ये देखें कितना ही लजीज इसका शोरबा बन गया है। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा। इसको आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर आप रोटी के साथ खाना चाह रहे हैं दोपहर में तो इसको आप थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं। वैसे इस वक्त ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसके साथ बॉइल्ड राइस सर्व करते हैं और इसको आप लोगों की प्रेजेंटेशन की फुल लुक दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन देखें देसी चिकन बिल्कुल गल चुका है और बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया, हड्डी भी छोड़ दी है। और इसको मैं अब बाउल में निकालने लगी हूँ। और ये निहायत ही मजेदार और लजीज और ताकतवर शोरबा है, इसको प्लीज अपने घरों में जरूर बनाएं। ये देखें बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है चिकन ना। और साथ ही हम इसमें चने डालेंगे। और बाकी का अब इसमें हम शोरबा डालेंगे। ये देखें कितना अच्छा शोरबा है।
तो जी नाज़रीन, यहाँ पर जबरदस्त सा ताकतवर काले चने का देसी मुर्ग के साथ शोरबा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच मामा इतनी जबरदस्त रेसिपी देने के लिए। अब शो के बाद मैंने क्या करना है, एक बोल ऑफ राइस लेना है, उबले हुए चावलों के ऊपर डिप करके ज्यादा सारा शोरबा डाल के एंजॉय करना है। सो मामा थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू जिया, आपका भी और नाज़रीन आपका भी। ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। काले चनों का शोरबा जो है वो सबको ही पसंद होता है, रूटीन में घरों में बन रहा होता है, लेकिन इस रेसिपी के साथ आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और इसको सर्दियों में एंजॉय कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। अब फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।